दोस्तों, इस दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक हर किलोमीटर पे 56.75 लोग रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम आपको दिखाने वाले हैं उनके फिगर्स इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। आज मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ लोगों के लिए पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। इसी वजह से वहाँ रहने वाले लोग गरीबी, भूख, बेरोजगारी और पॉल्यूशन की वजह से मरने का सबब बनते हैं। वहाँ रहने वाले लोग गरीबी, खुराक की कमी, गंदगी और इनके अलावा बहुत सारी जानलेवा वजूहात का सामना करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लोग वहाँ रहते कैसे हैं। रहना तो छोड़िए, बल्कि आम लोगों का ऐसी जगहों पर रहना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो मैं आपको दिखाऊंगा उसको देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरत हुई। 2018 तक आइलेटेड ब्रूट नामी ये आइलैंड एक आम आइलैंड था जिसमें मछुआरे रहा करते थे, जिसपे ना ही लोग घूमने जाते थे और ना ही यहाँ की गवर्नमेंट का इस पर ध्यान था। लेकिन उसी दौरान अमेरिका में रहने वाले एक आदमी ने गूगल सर्च पर कुछ बेहद अजीब देखा। उन्होंने क्या देखा जरा आप भी देखिए। कैरेबियन समंदर में बना एक छोटा सा जजीरा उभर रहा है, लेकिन ये उभार पूरी तरह से टीन और टिम्बर की छतों से भरा हुआ था। आप शायद यकीन न करें, लेकिन ये आइलैंड सिर्फ 1 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। आइलेटेड ब्रू ही आज के वक्त में पूरे 500 लोगों के रहने की जगह है। और यही वजह है कि ये जगह बहुत थोड़े से रकबे पर फैली हुई बहुत ज़्यादा लोगों के रहने की जगह मानी जाती है। यहाँ पर किसी तरह से बहते हुए पानी या फिर सीवरेज की कोई सर्विस नहीं है। लोग अपनी गंदगी को फेंकने के लिए यहाँ पे ऐसी बाल्टियों का इस्तेमाल करते हैं जिनको बाद में ले जाके फेंक दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पीने का पानी कहाँ से आता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पीने का पानी समुद्र से भर के प्लास्टिक की थैलियों में इस तरह से रख दिया जाता है। इस आइलैंड पे किसी तरह की बिजली की तारें भी मौजूद नहीं है। कुछ एक घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सिर्फ गिने चुने लोगों तक ही थोड़ी सी रोशनी पहुंचा पाते हैं। वैसे तो इस आइलैंड पर सब कुछ लकड़ियों और टीन की चादरों से बनाया गया है, लेकिन यहाँ 2 इमारतें ऐसी हैं जो पूरी तरह से पक्की हैं, और वो है एक किराने की दुकान और एक चर्च। ये जगह सच में कमाल की है, लेकिन उससे कमाल की बात यह है कि ये सालों बाद दुनिया के सामने आया है। इससे पहले ये पूरा आइलैंड छुपा हुआ था और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया की धारवी बस्ती के बारे में। 500 एकड़ जमीन के टुकड़े पर बनी ये बस्ती, जो अपने अंदर 5 से 8 लाख लोगों के रहने का सहारा देती है। इसे दुनिया की सबसे ज्यादा घनी रिहाइश वाली जगह कहें तो गलत ना होगा। 20वीं हिजरी के स्टार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक इमारत थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, वक्त के गुजरने के साथ साथ भारत की आबादी अंधाधुंध बढ़ना शुरू हो गई, जिसका रिजल्ट ये आया कि धारवी न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिहाइश वाली जगह बन गया। और यहाँ लोग ऐसे रहते हैं कि ऊपर से तो गलियाँ दिखती ही नहीं हैं। आपको शायद यकीन ना आ रहा हो, लेकिन आप यकीन करें कि इस बस्ती में हर 1400 लोगों पर सिर्फ एक वॉशरूम बना हुआ है। और इतना होने के बावजूद भी ये बस्ती इतनी मशहूर है कि यहाँ घूमने आने वाले लोग इस बस्ती को देखना नहीं भूलते। धारवी में 100 में से 69 लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि इंडिया के 6 बड़े शहरों से भी ज़्यादा है। इस बस्ती में 5 अलग अलग किस्म के कारोबार चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको ट्रैवल एजेंसी भी मिलेगी, यहाँ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ 15,000 से ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जो कि सिर्फ एक ही कमरे पर मौजूद हैं, और यही फैक्ट्रीज हर साल $650 मिलियन का चौंका देने वाला टर्नओवर पैदा करती हैं। चंद घरों को छोड़कर यहाँ पे आज लोगों ने LPG गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यहाँ लगातार बिजली की सप्लाई होती है, तेज इंटरनेट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ तक के सैटेलाइट की सहूलत भी यहाँ दी गई है। अगर आप धारवी में रहते हैं या फिर आप कभी यहाँ घूमने गए हैं तो यहाँ कॉमेंट में जरूर बताइए, मैं सभी के कॉमेंट पढ़ना चाहूँगा। तो सब देखिए एक कमाल का खूबसूरत आइलैंड जिसपे बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। एक वक्त में ये सिर्फ मछुआरों का गाँव हुआ करता था, लेकिन 1842 में गोरों ने आकर इसको अपनी एक कॉलोनी बना डाला। उस वक्त इस आइलैंड पर एक पावर स्टेशन बनाया गया जो पूरे आइलैंड ऑफ हांगकांग को बिजली प्रोवाइड करता था, लेकिन सिर्फ 20 सालों बाद ही उसे गिरा दिया गया। अब इतनी बड़ी जगह को रिहायशी जगह बनाने की बात चलने लगी। उसके बाद जल्द ही एक 4 मील लंबा ब्रिज बनाया गया जो इस आइलैंड को वहाँ की आबादी के साथ जोड़ता है। लेकिन फिर 1997 में इस आइलैंड को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद इस आइलैंड का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। इस आइलैंड पर 2 पुराने मंदिर और एक चर्च खड़ा है, और आज के वक्त में 321 एकड़ पर फैला यह आइलैंड इस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला आइलैंड माना जाता है। इस आइलैंड पर आपको चीजें मिले जुले जोड़ के साथ देखने को मिलेंगी। पुराने ब्रिज और घरों से लेकर कई कदीम जमाने के घर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सच में कमाल है। अब जरा इस फोटो को देखिए कि किस वजह से आपको ये पूरा एक शहर लग रहा है, लेकिन ये पूरा एक शहर है, और इस शहर का नाम है कोलोन वॉलेट सिटी, जो कि आज भी इस दुनिया का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। बात करते हैं 1668 की। उस वक्त ये जगह असल में चाइना का एक किला हुआ करती थी जो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए काम आती थी। उस वक्त इस पूरे किले में सिर्फ 30 लोग रहते थे, लेकिन तकरीबन 200 सालों बाद अंग्रेजों ने इस जगह पर अपना हक जमा लिया। उसके बाद इस किले को थोड़ा अलग रूप दिया गया और यहाँ पर अब 700 लोग रहने लगे।
अंग्रेजों ने इसके चारों तरफ एक हिफाजती दीवार बना ली। दूसरी जंग अजीम के बाद इस पूरी जगह पर जापान का कब्जा हुआ और उन लोगों ने इस पूरे किले को तोड़ डाला। साथ ही यहाँ जो हवाई पट्टी बनी हुई थी उसे भी तहस नहस कर दिया। दूसरी जंग अजीम खत्म होने के कई वक्त तक इस जगह पर ट्राइड लोगों का कब्जा रहा, जो कि यहाँ सिर्फ या तो जुआ या सट्टा या किसी दूसरे गैर कानूनी काम करने के लिए आया करते थे। जल्द ही ये काम वहाँ पे बढ़ने लगा और एक बिना सोची समझी आबादी वहाँ पर आबाद होने लगी। लोग इस जगह की तरफ खिंचे चले आने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि मेहनत की कमाई के बजाय वो गैर कानूनी काम करके बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर सकते हैं। इस शहर के अलग ही रिवाज हैं। 1980 तक यहाँ तकरीबन 30,000 लोग रहा करते थे। यहाँ 350 ऊंची लेकिन बहुत मिली मिली इमारतें बनाई गई और कुछ सालों तक ये शहर कुछ ऐसा दिखाई दिया। और इसमें कमाल की बात ये थी कि इसमें किसी किस्म का कोई कानून नहीं था। जो यहाँ का माफिया होता था वही यहाँ का कानून होता था, लेकिन ये सब ज़्यादा वक्त तक नहीं चला। 1993 में इस शहर को गिराने का काम शुरू हुआ और इसे पूरी तरह से गिराकर यहाँ एक पार्क बना दिया गया। यहाँ पे पुराने ज़माने के 3D मॉडल्स आज भी लगे हुए हैं। अब मैं किसी छोटे मोटे आइलैंड की नहीं बल्कि एक मुल्क के एक खूबसूरत आइलैंड की बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मालदीव की आबादी जो तकरीबन 1680 एकड़ की ज़मीन पर फैली हुई है और इतनी सी जगह में 1,33,019 लोग आज वहाँ रहते हैं। ये इतना घना है कि यहाँ पे कुछ लोगों के घरों के दरवाजे तो सीधा समंदर में जाके खुलते हैं। किसी ज़माने में ये जगह किलेनुमा हुआ करती थी, लेकिन 1970 तक आते आते यहाँ बनी सारी पुरानी इमारतें गिरा दी गईं। उस वक्त ये आइलैंड बहुत छोटा सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लोग आबाद होने लगे और उन्होंने खुद मिट्टी डाल कर इस आइलैंड को और बढ़ा दिया। आज के वक्त में यहाँ एक भी बीच मौजूद नहीं है। पूरे शहर में किसी किस्म का कोई डस्टबिन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ हर किसी को इजाज़त है कि वो अपना कूड़ा ऐसे ही सड़कों पर फेंक सकता है, जो अलग अलग वक्तों में यहाँ से उठा लिया जाता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि यहाँ का ज़्यादातर कूड़ा जिसमें केमिकल वगैरह और तेल भी होता है वो समंदर में बहा दिया जाता है। यहाँ गाड़ियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का ख़राब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसी वजह से ये इतना गर्म आइलैंड है कि इसे हीट आइलैंड ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। वो पूरे आइलैंड को इन्होंने ही घेर रखा है। साथ ही पूरे आइलैंड की टोटल कमाई ब्रिटेन से होती है। यहाँ पर लोगों ने पानी पे बैंगलोस तक बना रखे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस टाइप के आइलैंड के बारे में कुछ सुना है? अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो हमें कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा।